नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेरे साथ हैं समीर और सुरभि। बड़ी खबर है उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई। उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उन्नाव रेप कांड में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने भले ही निलंबित कर दिया था, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई की याचिका पर सेंगर को नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उन्नाव रेप पीड़िता के वकील का कहना है कि उन्हें अपनी पूरी बात रखने का मौका नहीं मिला। सीबीआई ने बहुत चालाकी से मुझे इस केस में बहस करने से रोक ही दिया एक तरीके से, और ये पूरी तरीके से सीबीआई की प्लानिंग थी जिसमें वो सफल रहे। पहली चीज तो उन्होंने हमें पार्टी नहीं बनाया, पिटीशन भी उन्हीं की थी। हमसे बिना बात किए पिटीशन डाली। हमारी जो कंटेंट्स वहाँ पे आर्ग्यूमेंट थी, जिसके रिटर्न सबमिशन भी छोटे से हमने दे रखे थे, हम इसके खिलाफ हम अपनी भी अपील मजबूर हैं फाइल करने के लिए, और हम ये भी कहेंगे कि हमें इसमें भी पार्टी बनाया जाए। कहीं सीबीआई वही काम ना करे जो पहले आधी अधूरी बहस करके हरवाने का काम करता है। 2017 के उन्नाव रेप कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा खारिज करते हुए जमानत की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद पीड़िता समेत कई संगठनों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और संघर्ष कर रही महिला समितियों ने संतोष जताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका संघर्ष अब भी जारी रहेगा। हम बहुत बड़ी राहत मानते हैं। मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते ये होना था और आज हुआ है। इस चीज़ को लेकर बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के और सभी मीडिया बंधुओं के जिन्होंने सपोर्ट किया। वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लगाए, पर लाइफ सेंटेंस पे कोई नया स्टे ना लग जाए, कुलदीप सेंगर को कोई और तरीके की रिलीफ ना मिल जाए, फ्यूचर में बेल ना मिल जाए। तो अभी संघर्ष बहुत लंबा है। शर्म की बात है कि बच्ची और जो पीड़ित है आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। अपनी सुरक्षा की, अपने परिवार की सुरक्षा की उसको चिंता है। धमकियां मिल रही हैं उनको? बिल्कुल मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि प्रभावशाली लोग हैं दूसरी तरफ। उनके कैंपेन में तो कितने लोग कल से खड़े हो गए हैं। बीजेपी के कितने लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में बात कर रहे हैं। पर ये आज इस बच्ची अकेले की लड़ाई नहीं है, देश भर की महिलाओं की लड़ाई है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि बिना दबाव के सबूतों की जांच हो, बिना मेरी बात सुने मेरी पहचान सिर्फ बीजेपी विधायक की बेटी के तौर पर सीमित कर दिया गया है। हम चुप रहे क्योंकि हमें संस्थाओं पर भरोसा था। आगे बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ी की परिभाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पुरानी रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी। मामले में अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि 20 नवंबर के उस फैसले को स्थगित कर दिया गया है जिसमें अरावली की परिभाषा को सीमित कर दिया गया था। फैसले में पहले कहा गया था कि अरावली में स्थित कोई भी भू आकृति जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। लेकिन आज की सुनवाई में कोर्ट ने संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा, जो मामले में नए सिरे से अपनी रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी भी नई माइनिंग लीज या ठेके की इजाजत फिलहाल नहीं दी जाएगी। मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ हमलावर रही है। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि वहां भ्रष्टाचार चरम पर है और खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। और अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अपने पिछले फैसले पर रोक लगाने का वो स्वागत करते हैं। अरावली पर नई समिति के गठन के प्रस्ताव का स्वागत किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अरावली के संरक्षण के हर कदम का समर्थन है, ये कहा है भूपेंद्र यादव ने। नए खनन पट्टों, पुराने पट्टों के नवीनीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रशासन ने सट्टा माफिया आजाद खान के होटल को ढहा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से हैं, जहां सट्टा माफिया पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला।
प्रशासन ने जेल में बंद माफिया आजाद खान के होटल पर बुलडोजर चलाया। नगर पालिका ने पहले ही होटल पर अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद आज कार्रवाई देखने को मिली। ऑनलाइन सट्टा माफिया आजाद खान पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। 2 दिन पहले मकान ढहाने के बाद आज प्रशासन ने माफिया का होटल भी ढहा दिया। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका ने अवैध निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद आज पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 3 मंजिला होटल पर फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन और अवैध पार्किंग का आरोप था, जिसके बाबत नगर पालिका ने 17 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। वहीं माफिया आजाद खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है।